श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति। संत मत में ईश्वर की स्थिति का बहुत दृढ़ता के साथ विश्वास है, परंतु उस ईश्वर को इंद्रियों से जानने योग्य नहीं बताया गया है। वह सर्वतः अनादि और अनंत है, जैसा कि संत सूरदास जी ने कहा है, व्योम को व्योम अनंत अखंडित आदि न अंत सुमध्य कहाँ है। किसी अनादि और अनंत पदार्थ का होना बुद्धि संगत प्रतीत होता है। मूल आदि तत्व कुछ अवश्य है। वो मूल और आदि तत्व परिमित हो, ससीम हो तो सहज ही यह प्रश्न होगा कि उसके पार में क्या है। ससीम को आदि तत्व मानना और असीम को आदि तत्व न मानना हास्यपद होगा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता अगुण अधब्र गिरा गोतीता सब दर्शी अनवद्य अजीता निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह ब्रज अविनाशी। उपयुक्त चौपाइयों में मूल आदि तत्व का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। संतों ने उसे ही परमात्मा माना है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, अलख अपार अगम अगोचरी न तीसु काल न कर्मा जाति अजाति अजोनि संभव न तीसु भाव न भरमा साचे सचियार वेटहु कुर्बानु न तीसु रूप वर्णु नाही रेखिया साचे शब्द निशानु इत्यादि। संतों का यह विचार है कि जो सबसे महान है, जो सीमाबद्ध नहीं है, उससे कोई विशेषण व्यापक हो संभव नहीं। जो व्यापक व्याप्य को भर कर उससे बाहर इतना विशेष है कि जिसका परावार नहीं है, वही सबसे विशेष व्यापक तथा सबसे सूक्ष्म होगा। यहाँ सूक्ष्म का अर्थ छोटा टुकड़ा नहीं है, बल्कि आकाशवत सूक्ष्म है। जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उसको स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों से जानना असंभव है। वह ईश्वर आत्मगम्य है, केवल चेतन आत्मा से जाना जाता है। शरीर के भीतर आप चेतन आत्मा हैं और उस आत्मा से जो प्राप्त होता है उसी को परमात्मा कहते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन पांचों में से प्रत्येक को ग्रहण करने के लिए जो इंद्रिय हैं, अर्थात आंख से रूप, जिह्वा से रस, नासिक से गंध, त्वचा से स्पर्श और कान से शब्द, इन इंद्रियों के अतिरिक्त और किसी से ये पांचों विषय ग्रहण नहीं किए जाते हैं। इसी प्रकार जो चेतन आत्मा के अतिरिक्त और किसी से न पकड़ा जाए वही परमात्मा है। जो जितना विशेष व्यापक होता है वह उतना ही सूक्ष्म होता है। परमात्मा अपनी सर्वव्यापकता के कारण सबसे विशेष सूक्ष्म है। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण नहीं हो सकता। एक बहुत छोटी घड़ी की महीन कील कांटों को बढ़ई और लोहार की सरसी और पेचकस आदि मोटे मोटे यंत्रों से घड़ी में बिठाने और निकालने के काम नहीं हो सकते। उसके लिए यंत्र भी महीन होते हैं। हमारी भीतरी और बाहरी सब इंद्रियां, नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, मुख, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, बाहर की इंद्रियां तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतर की इंद्रियां सब की सब उस दर्जे की सूक्ष्म नहीं है जो परमात्मा स्वरूप को ग्रहण कर सके। ये तो परमात्मा की सूक्ष्मता के सम्मुख स्थूल है, भला ये उसको कैसे ग्रहण कर सकती है। ओम संयोजत उरुगायस्य ज्योतिम वृथा क्रीडंतम मिमिति न गावः प्रीन से कृणुते तिग्म श्रृंगो दिवा हरितिर से नक्त मृज्र। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों,
हाथ पैर गुद्दा लिंग रसना कान त्वचा आँख नाक और मन बुद्धि और आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता है, वह तो इंद्रियातीत है। यन मनसा न मनुते एनानु मनो मतम तदेव ब्रह्म त्वम विधि नेदम यादम मु पासतम। अर्थात जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इसकी लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। नामात्मा प्रवचनेन लभ्यो न विधा न बहुना श्रुतेन यमेश विघ्नते तेन लभ्यस्ते अशेष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। कठोपनिषद में है। अर्थात ये आत्मा वेद अध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। अब यह साफ तरह से जना देता हूँ कि अनादि आदि परम तत्व परमात्मा केवल चेतन आत्मा से ही ग्रहण होने पहचानने जानने योग्य है। जब तक शरीर और इंद्रियों के सहित चेतन आत्मा रहेगी तब तक परमात्मा को नहीं पहचान सकेगी। आँख पर पट्टी बांधे हो तो आँख में देखने की शक्ति रहने पर भी बाहरी दृश्य नहीं देखा जाता और आँख पर रंगीन चश्मा लगा रहने पर बाहर का यथार्थ रंग नहीं दिखने में आता है। चश्मे के रंग के अनुरूप ही रंग बाहर में देखने में आता है। आँख पर से पट्टी और चश्मा उतार दो, बाहर के यथार्थ रंग दिखने में आएंगे। शरीर और इंद्रियों के आवरण से छुट्टे ही, या यूं कहो कि चैतन्य आत्मा पर से शरीर और इंद्रियों की पट्टी और चश्मे उतरते ही चैतन्य आत्मा को परमात्मा स्वरूप की पहचान हो जाएगी। शरीर इंद्रिय और स्थूल सूक्ष्म आदि माइक सब आवरण के उतर जाने पर जो इस पिंड में बस जाता है वही चेतन आत्मा है और इनसे जो पहचाना जाता है वही अनादि आदि तत्व परमात्मा है। मैं तो इस अनादि आदि परम तत्व को परमात्मा कहता हूँ और कहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी रुचि के अनुसार इस मूल अनादि परम तत्व को जिस नाम से पुकारना चाहे पुकारे, परंतु यथार्थ में यह अवर्णनीय अनिर्वचनीय है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथत अकथ अपार नेति नेति नित निगम का गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। अविगत गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गुंगही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सभी जू निरंतर अमित तोष उपजावे। मम बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। भक्त शिवदास जी। नैना बेन अगोचरी श्रवणा कर निसार, बोलन के सुखकार ने कहिए सिरजनहार। आदि अंत ताही नहीं मधे, कथ्यो न जाई आहे अकथे। अपरंपार उपजे नाही उनसे, जुक्ति न जाने कथे कैसे। जस कथे तस होत नहीं, जस है तैसा सोई। कहत सुनत सुख उपजे, अरु परमारथ होई। कबीर साहब कहते हैं। शरीर इंद्रियों और माइक जड़ आवरण से चैतन्य आत्मा को अलग कर परमात्मा को पाना केवल ध्यान साधना से ही हो सकता है। ईड़ा तथा बाईं ओर की धारा में तामसी वृत्ति रहती है। पिंगला अर्थात दाईं ओर की धारा में राजसी वृत्ति रहती है और सुषमना अर्थात मध्य की धारा में सात्विकी वृत्ति रहती है। ध्यान साधना सुषमना में करने की विधि है। गुरु महाराज से जैसा सुना आप लोगों को वैसा सुना दिया। वैज्ञानिक लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो वाष्पों द्वारा पानी बनाकर दिखला देते हैं। वैसे ही ध्यान अभ्यास के प्रयोग द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता होती है, परंतु यह अधिभौतिक वैज्ञानिक का बाहरी प्रयोग नहीं है, वह प्रयोग अपने अंदर में करने का है।
ध्यान योग का साधन संशय में नहीं रहता है। ध्यान योग का साधक संशय में नहीं रहता है। वह ध्यान अभ्यास के प्रयोग से जो कुछ पाता है उसको सत्य मानता है, और त्रुटि विहीन ध्यान अभ्यास के प्रयोग में जो नहीं पाया जाता उसको असत्य मानता है। उसको संशय कैसे? अब ध्यान अभ्यास के विषय पर कुछ प्रकाश पाने के लिए संत दादू दयाल जी महाराज के वचन सुनिए। सब काहू को होत है तन मन पसरे जाय, ऐसा कोई एक है उल्टा माही समान। क्यों करे उल्टा आनिए पसरी गया मन फेरी, दादू डोरी सहज की यूं आने घेरी घेरी। साध शब्द सो मिली रहे मन राखे बिलमाई, साध शब्द बिन क्यों रहे तभी बिखरी जाए। तन में मन में आवे नहीं निस दिन बाहरी जाए, दादू मेरा जीव दुखी रहे नहीं लियो लाए। कोटि जतिन करी करी मुए यहू मन दह दिसी जाई, राम नाम रोकिया रहे नाही आन पाई। मन ही सन्मुख नूर है मन ही सन्मुख तेज, मन ही सन्मुख ज्योति है मन ही सन्मुख से। मन ही सो मन थीर भया मन ही सो मन लाई, मन ही सो मन मिली रहिया दादू अनंत न जाए। शब्द बंधिया शब्द रहे शब्दे सभी जाई, शब्दे ही सब उपजे शब्दे सबे समाई। शब्दे ही सुसिम भया शब्दे सहज समान, शब्दे ही निर्गुण मिले शब्दे मिल निर्मल ज्ञान। एक शब्द सब कुछ किया ऐसा समर्थ सोई, आगे पीछे तो करे जे बलहीना होई। यंत्र बजाया साजी करी कारीगर करतार, पंचो कारज नाद है दादू बोलन पार। पंच उपना शब्द थे शब्द पंचो होई, साई मेरी सब क्या बुझे दुर्ला कोई। सब जरे सो मिली रहे एके रस पूरा, कायर भाजे जीव ले पग मारे सुरा। संत दादू दयाल जी कहते हैं कि सर्वसाधारण का मन शरीर में पसरा हुआ रहता है, परंतु ऐसा कोई विरला है जिसका मन उलट कर अर्थात बहिर्मुख से अंतर्मुख होकर अंदर में समाता है। मन का स्थान तो शरीर के अंदर है। फिर अंदर में समाने का तात्पर्य यह है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में जिस जिस स्थान पर मन रहता है उन तीनों स्थानों से विशेष अंतर में मन प्रवेश कर जाए। ये तीनों स्थान शरीर के अंदर सूक्ष्म तल पर ही है। इन तीनों से छूटकर मन सूक्ष्म तल पर अड़ोल हो, मन के अंदर समाने का भाव ही है। मन को किस तरह उल्टा कर लाए, यह फिर पसर गया है। हे दादू, संग संग उत्पन्न होने वाली स्वाभाविक डोरी पकड़ और मन को घेर घेर कर अंदर में लाओ। सृष्टि निर्माण के आदि में कंप अवश्य होता है और कंप का सहचर शब्द अनिवार्य रूप से होता है। स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण और केवल जड़ विहीन चेतन स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म भेदों से सृष्टि के 5 मंडल जानने में आते हैं। इन सब के केंद्रों एवं उनसे उत्थित कंपों के सहित शब्द के उदय से ही संपूर्ण सृष्टि का विकास तथा पूर्णतया निर्माण हुआ है। कथित केंद्र शब्द को ही सहज डोरी कहा गया है। अपने केंद्र में आकृष्ट करने का गुण शब्द में है, इसलिए इस शब्द रूप सहज डोरी को ग्रहण करने मन बहिर्मुख से अंतर्मुख खींचकर रहेगा। साधु शब्द से मिलकर रहे और मन को ठहरा कर रहे। साधु शब्द के बिना क्यों रहता है? तभी तो शब्द विहीन रहते हुए साधु का मन बिखर जाता है। मन उलटकर शरीर में नहीं आता है, दिन रात बाहर बाहर जाता है। इसलिए दादू दयाल जी कहते हैं कि मेरा मन दुखी है क्योंकि साधना में मन लगकर नहीं रहता है। लोग मन रोकने के करोड़ों उपाय करके मर जाते हैं, परंतु मन रुकता नहीं, 200 दिशाओं में जाता रहता है। यह राम नाम से रुका रहता है, दूसरा उपाय नहीं है।
यहाँ पर राम नाम से तात्पर्य सर्वव्यापिनी अनाहत ध्वनि से है। इस ध्वनि को नाम इसलिए कहते हैं कि इसके द्वारा चैतन्य आत्मा को आदि मूल तत्व अक्षर पुरुषोत्तम परमात्मा की पहचान हो जाती है। नीके राम कहतु है वह पूरा, घर में माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोवे काया कपड़ा। सहज समर्पण सुमिरन सेवा, त्रिवेणी तट स्वयं सपरा। सुंदरी सन्मुख जागन लागी, तह मोहन मेरा मन पकड़ा। बिन रसना मोहन गुण गावे, नाना वाणी अनभे अपरा। दादू अनहद ऐसे कहिए, भक्ति तत् यहु मारक सकरा। संत दादू दयाल जी के शब्द से विदित है कि राम नाम से उनका तात्पर्य अनाहत नाद से है। मन के सम्मुख ही प्रकाश है और आराम करने का स्थान बिछावन है। जागृत अवस्था में आज्ञा चक्र के केंद्र में मन की बैठक है। उसके सम्मुख वृत्ति के सिमटा और स्थिरता से प्रकाश और चैन का स्थान प्रत्यक्ष होता है। मन से मन को लगाकर मन स्थिर हो गया। मन से मन मिलकर रहा, तब अन्यत्र नहीं जाता है। मन के केंद्र रूप को निज मन आत्ममुखी मन कहते हैं और उसकी किरणों व धारा को समस्त शरीर में फैली हुई है। उससे तन मन या शरीर मुखी मन कहते हैं। तन मन को निज मन में समेटकर केंद्रित करने को मन से मन मिलाकर रखना है। वर्णन हो चुका है कि शब्द से ही सारे विश्व का तथा उसके पंच मंडलों का निर्माण और विकास हुआ है। इसलिए शब्द के विषय में उपयुक्त रीति से कहा गया है। ध्यान साधना में ज्योति और शब्द की ग्रहण की विशेषता, मुख्यता और विशेष आग्रह है। युक्ति जानकर सब लोगों को इस ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इसी साधना के द्वारा निर्वाण पद पर पहुंचना और अपने परम कल्याण बना लेना पूर्ण संभव है। परम प्रभु परमात्मा की दया सब लोगों पर हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।